जिसको सनातन बोलते हैं, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, वो आर्य समाज की विचारधारा है। आजकल हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो सनातन हैं, हम तो सनातन, हम तो सनातन हैं। मैं बेसिक अंतर आपको समझाना चाहता हूँ। ये आर्य समाज में आकर के हम इस बात को बोल सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। शायद किसी दूसरे मंच पर होता तो शायद मैं इस बात को न बोलता, लेकिन साथ कर रहा हूँ। सनातन का मतलब वेद होता है। सनातनम एनमाहु उत द्यस्यात पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयो। ये अथर्ववेद का मंत्र है। अथर्ववेद का ऋषि कहता है सनातन उसको बोलते हैं जैसे आपने सूर्य और चंद्र, सूर्य को देखा और रात्रि को देखा, दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, ये निरंतर जो है चल रहा है। अब पावा जी यहाँ बैठे हुए हैं, यदि मैं जानना चाहूँ पावा जी की आयु मान लिया जैसे 80 वर्ष के आसपास या 75 वर्ष के आसपास है, माना, अनुमान से कह रहा हूँ। अब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 को मल्टीप्लाई कर दो 80 से, तो कितने दिन हो गए? तो जितने दिन हो गए उतने दिन आपने सनराइज और सनसेट देखा, लेकिन एक भी दिन, एक भी सनसेट आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे सूरज जो है वो बूढ़ा हो गया। जैसे जैसे सूर्योदय होता है वैसे वैसे आप में निरंतरता आती है, चेतना आती है, जो है ये आप भागते हैं सूर्योदय की किरणों को देखने के लिए। जो है यही सनातन है, ये वेद ज्ञान है, सनातन है। जैसे पहले कल्प में परमात्मा ने दिया वैसे ही इसी कल्प में दिया। ये नॉन इंडिविजुअल नॉलेज है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी एक की नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन की नहीं है, ये पूरे मानव मात्र की है। वो विचारधारा भी जिसको कुरान में आसमानी किताब कहा, वो किसी रूप में कहे, परंतु ये आसमानी किताब, ये इस ब्रह्मांड में जिसका अक्षर अक्षर घूम रहा है ऋचो अक्षरे पर में द्योमन, उसको बोलते हैं सनातन विचारधारा। जो है ये सनातन विचारधारा है ये। और बाकी पुराणों की विचारधारा या कुछ और चीज आ जाए, वो पुराण धर्म हो सकता है, लेकिन प्योरली सनातन धर्म की जो आइडियोलॉजी है वो दयानंद की विचारधारा है। इसलिए इसको अपनाइए। और हिंदू धर्म के मानने वालों, यदि तुम्हारा जीवन बचेगा इसी विचारधारा से बचेगा, कोई दूसरी विचारधारा आपको बचा नहीं सकती। जो है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो है इस विचारधारा में शस्त्र की पूजा भी बताई गई है। जो है ये हमारे जितने देवी देवता हैं आप उठा करके देख लीजिए, जो है ये सबके साथ में शस्त्र है। जिस देवी की आप पूजा करते हो ना, दुर्गा सप्तशती में लिखा है सर्वास्त्र धारिणी, उस देवी को सब अस्त्रों को धारण करने वाली बताया गया। मैंने पढ़ा है तभी बोल रहा हूँ आपको। जो है ये मैंने मार्कंडेय पुराण का अध्ययन किया है, कई पुराणों का अध्ययन किया, उसी बूते आपके सामने बोल रहा हूँ। दुर्गा को सर्वास्त्र धारणी कहा है, आप पढ़कर देख लो। कवच, जहाँ कवच का प्रकरण आता है वहाँ आपको मिल जाएगा। जो है ये सर्व शस्त्र से धारणी, शस्त्रों को भी धारण करने वाली है। अस्त्र जिसको फेंका जाता है और शस्त्र जो हाथ में लेकर के लड़ा जाता है, ये शस्त्र वस्त्र को धारण करने वाले हमारे सारी देवी देवता थे। भगवान कृष्ण के पास में सुदर्शन चक्र था, भगवान शिव के पास में त्रिशूल था, राम तो थे ही धनुष को धारण करने वाले। काश प्राणों को भी छोड़ सकते थे, परंतु धनुष को नहीं छोड़ सकते थे। राम के जीवन में आता है जो ये, जब राम कृष्ण को मानने वाले हैं तो शस्त्र को भी हमको धारण करना चाहिए। ये हिंदू जाति ने जब से शस्त्रों और अस्त्रों को धारण करना छोड़ दिया, और तब से वास्तविक देवों की पूजा को उन्होंने छोड़ दिया। जो ये इदम में परम च क्षत्रम चोभेश्यमस्नुताम मई देवा ददतु श्रेम उत्तमाम तस्सैते स्वाहा। ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति जो है ये स्पिरिचुअलिटी पावर और मसल पावर जो है ये, इसी को ही दशमेश गुरु गोविंद सिंह ने मीरी और पीरी का सिद्धांत दिया था। जो है ये मीरी और पीरी, पीरी स्पिरिचुअल पावर और मीरी जो है ये शस्त्र पावर जो है ये। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ चलाया, वो सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगह धर्म हिंदू सकल तुंद भाजे। जो है ये उन्होंने कंसेप्ट दिया था। जो है ये पूरा का पूरा जो है दयानंद की विचारधारा से मैच करता है। जो है ये इसलिए इन शिविरों का आयोजन होना बहुत जरूरी है। यदि हमको भविष्य में जीवित रहना है, अपने को बचा करके रहना है, तो कुछ घंटे अपने संतानों को ऊपर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है। और ये उत्तराखंड के
हर जिले में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। बिना किसी पॉलिटिकल विचारधारा के अपने को जीवित रखने के लिए, अपने को स्वावलंबी बनाने के लिए जो है, अपनी रक्षा करने के लिए ये हमारा संविधान प्रत्येक को अधिकार देता है कि अपनी रक्षा करने के लिए, जैसे शरीर में भुजाएं होती हैं, हाथ होते हैं, कोई मारता है तो सबसे पहले आगे बढ़ता है, इसी तरह से हमारे ऊपर यदि कोई अटैक करता है तो अपनी रक्षा करने का हमको अधिकार संविधान ने दिया है। यदि अधिकार दिया है तो कर्तव्य भी हमको दिए हैं, इसलिए कर्तव्य माता पिता का ये बनता है, गुरुजनों का ये बनता है, सोसाइटी का ये कर्तव्य बनता है, इन बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट हम दें। ये इन्वायरमेंट आर्य समाज के प्रांगण में मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि निरंतर आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आहूजा जी, बत्रा जी और उनकी पूरी टीम और अपने पावा जी जो हर काम में आगे रहते हैं, शर्मा जी, ग्रोवर जी और श्याम सिंह जी, प्रिय योगेंद्र मेधार्थी और जितने भी परोक्ष रूप में लगे हुए हैं, किसी का प्रत्यक्ष जो सहयोग है, मीडिया के मेरे बंधु हैं, कुलभूषण जी हमारे प्रिय यहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी को जिनको मैं नहीं जानता और जिनको जानता हूँ जो है, सभी को बधाई दूंगा कि मीडिया में इसकी कवरेज बहुत अच्छी आनी चाहिए, सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया पर भी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।